नमस्ते। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मशहूर प्रेरक वक्ता श्री सोनू शर्मा द्वारा साझा किए गए कुछ बहुत ही गहरे विचारों पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम रामायण को सिर्फ एक ऐतिहासिक या धार्मिक ग्रंथ मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये महाकाव्य असल में आज के इस आधुनिक जीवन को मैनेज करने का एक कमाल का मैनुअल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से इन 6 दिलचस्प हिस्सों में बंटी होगी। जीवन का मार्गदर्शन, राम और सीता के आदर्श, लक्ष्मण और भरत का अनोखा समर्पण, दशरथ जी का वचन, रावण से मिलने वाली सीख और आखिर में एक सकारात्मक बदलाव। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जीवन का मार्गदर्शन, यानी आज के आधुनिक समय के लिए एक ऐसा ज्ञान जो कभी पुराना नहीं होता। अक्सर हमें लगता है कि प्रेरणा बस किसी एक मुख्य नायक से ही मिल सकती है, सही कहा ना? लेकिन असल में यहाँ सीखने के लिए इतने सारे अलग अलग व्यक्तित्व मौजूद हैं। भगवान राम, देवी सीता, लक्ष्मण, भरत, राजा दशरथ और जी हाँ, रावण भी। हर एक पात्र हमें जिंदगी का एक ऐसा अनोखा और कीमती सबक देता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। और सबसे कमाल की बात यह है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें छोटी छोटी बातों से सीखना आना चाहिए। इन सभी किरदारों की, चाहे वो कितने भी महान हों या उनमें कितनी भी कमियां हों, अगर हम उनकी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दें तो सच मानिए हम अपने जीवन में बहुत बड़े और सार्थक बदलाव ला सकते हैं। कोई भी सीख कभी छोटी नहीं होती। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, राम और सीता के आदर्श, जो असल में धर्म के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। यहाँ हमें आदर्शवाद का असली मतलब समझ आता है। आखिर ये आदर्शवाद है क्या? आसान शब्दों में कहें तो जीवन में चाहे कितनी भी भयंकर चुनौतियां क्यों ना आएं, अपने चरित्र और गरिमा के उस सबसे ऊंचे स्तर को बनाए रखना। भगवान राम और देवी सीता का सफर चीख चीख कर हमें यही सिखाता है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी अकल्पनीय क्यों ना हो, अपने उसूलों और मूल मूल्यों से हमें कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आइए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, लक्ष्मण और भरत का समर्पण, भक्ति के 2 अलग अलग रास्ते। अब देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ हमें समर्पण के 2 एकदम अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ लक्ष्मण है जो उस बेहद कठिन सफर में साथ चलते हैं और कदम कदम पर मार्ग की रक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ है भरत, जो मीलों दूर रहकर भी सिंहासन पर राम जी की खड़ाऊं रखकर पूरे राज्य का प्रबंधन कर रहे हैं। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि कर्तव्य का सिर्फ एक ही चेहरा नहीं होता, इसके कई रूप हो सकते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही रूप अपने आप में बेहद शक्तिशाली और सम्मानजनक है। इन दोनों भाइयों के इस अद्भुत समर्पण को समझने के लिए हमें धर्म को गहराई से समझना होगा। धर्म का मतलब यहाँ सिर्फ रस्म रिवाज नहीं है, बल्कि वो अंतर्निहित कर्तव्य और नैतिक कानून है जो हमारे आचरण को सही दिशा देता है। ये हमें सिखाता है कि चाहे आप पर कितना भी भारी मानसिक या भावनात्मक दबाव क्यों ना हो, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से डटे कैसे रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, दशरथ के वचन का प्रभाव, हमारे शब्दों का वजन। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला वचन इतिहास की पूरी दिशा बदल सकता है और एक विरासत तय कर सकता है? दशरथ जी ने कैकेयी को जो वचन दिए और जिसकी वजह से राम जी को वनवास जाना पड़ा, वो कोई छोटी घटना नहीं है। ये कहानी हमें हमारे शब्दों की अपार ताकत और हमारे वादों के पीछे जो सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसके बारे में एक बहुत बड़ा रिमाइंडर देती है। मतलब जो बात एक बार मुंह से निकल गई, उसे हर कीमत पर निभाने का साहस भी हमारे अंदर होना ही चाहिए। अब आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, रावण से क्या सीखें, यानी किसी की त्रुटियों या कमियों से मिलने वाला ज्ञान। हम हमेशा नायकों से प्रेरित होते हैं, है ना? लेकिन जरा सही और गलत का ये असली अंतर देखिए। राम का जीवन कर्तव्य, विनम्रता और सबकी भलाई से भरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर रावण का अहंकार देखिए, जो मोह और सर्वोच्च शक्ति के नशे में पूरी तरह से अंधा हो चुका है। ये हमें सीधा सीधा बताता है कि अगर आपके गर्व पर कोई लगाम नहीं है तो वो हमेशा हमेशा विनाशकारी परिणाम ही लाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यहीं से हमें अहंकार का असली अर्थ समझ आता है। अहंकार वो भयानक और विनाशकारी भावना है जो इंसान के पास महान ज्ञान होने के बावजूद उसका पतन कर देती है। रावण असीम ज्ञानी था, बेहद शक्तिशाली था, लेकिन जब इतनी विशाल बुद्धि भी
अहंकार से भ्रष्ट हो जाए ना, तो वो पूरी तरह से बेकार और जानलेवा साबित होती है, एकदम शून्य। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, जीवन में सकारात्मक बदलाव। इन 5 पाठों को हम अपने अंदर कैसे उतारें? चलिए इसे आत्म सुधार के एक बहुत ही सरल 3 कदम वाले फॉर्मूले में समझते हैं। पहला कदम, इन अलग अलग व्यक्तित्वों की अनोखी बातों को गहराई से देखिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा कदम, बहुत बड़ी घटनाओं का इंतजार मत कीजिए, छोटी छोटी बातों से सीखिए। और तीसरा कदम, खुद को हमेशा हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते रहिए। बस अगर हम इन 3 चीजों का पालन कर लें तो हम अपने अंदर एक गजब का सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए श्री सोनू शर्मा की ये बात एकदम सटीक बैठती है। रामायण की ये 5 शिक्षाएं न केवल आपके जीवन को बदल देंगी, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए पूरी तरह से प्रेरित करेंगी। सच कहूं तो इन महान किरदारों को करीब से देखना और समझना महज कोई कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये तो एक मजबूत और समझदार इंसान बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक है। अंत में मैं आपको बस एक छोटे से विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, ये कालातीत और हमेशा काम आने वाले सबक हमारे भविष्य को कैसे आकार देंगे? जब हम आज अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी की उलझनों से लड़ते हैं, तो इन प्राचीन शिक्षाओं का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? असल में यही हमारी कामयाबी तय करेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।